इधर लिखा है नेहमाया का किताब में, नेहमाया का किताब ऐसा शुरू होता है कि नेहमाया बेबीलोन का राजा का कोई एक बड़ा एक ऑफिसर था, और उधर ऑफिसर का काम करने के समय में हम लोग देखता है कि उनको खबर आया कि वो यहूदी है और प्रभु का मंदिर के लिए उसका बहुत चिंता था, अपना देश के लिए चिंता था, क्योंकि बेबीलोन का राजा जब आक्रमण किया और जब यहूदा प्रदेश को नाश कर दिया, उधर जेरूशलेम का दीवार तोड़ दिया था, मंदिर भी तोड़ दिया था, और इसीलिए आप लोग को किताब मिलता है, डैनियल का किताब, एजरा का किताब, नेहमाया का किताब, एस्तर का किताब, इसीलिए आपको मिलता है। वो लोग जब बंधन में थे, ये सब घटना हुआ था उनका जीवन में, उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन नेहमाया अभी अपना देश को वापस आया, यहूदा प्रदेश में वापस आया है, और उधर जब आया है तो वो सुनता है, खबर पाता है कि जेरूशलेम का दीवार टूट गया है, मंदिर भी टूट गया है, इसीलिए वो बड़ा दुख कर रहा है। हम सुबह बताया था चर्च में, उसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन बताएगा कि कैसा शुरू हुआ, वो कैसा उपास प्रार्थना के साथ में घुटना टेका और प्रार्थना रो रो के प्रार्थना करना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नेहमाया लोग के लिए, ऐसा नेहमाया माने मेंबर्स के लिए, मंडली में रहने के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। अनेक मंडली में ऐसा नेहमाया लोग हैं, अनेक मंडली में डैनियल लोग हैं, जो जानता है कैसा रो के प्रार्थना करने के लिए, जो जानता है कैसा प्रभु का आशीष, प्रभु का प्रतिज्ञा को खींच के लाने के लिए। सुबह हम बताया था 3000 से ज्यादा प्रतिज्ञा, प्रोमिसेस बाइबल में है, जो परमेश्वर हम लोग को देने के लिए वादा किया है। परमेश्वर उनका लोगों को बने आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा दिया है। हर परिस्थिति में हमको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, प्रॉमिस किया है। लेकिन वो हर प्रॉमिस को शैतान हम लोग से चुरा के ले लेता है। लेकिन जो प्रॉमिस को हम लोग प्रार्थना के साथ में दाबी करके परमेश्वर से लेता है, प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का प्रतिज्ञा को जो हम लेता है, उसको शैतान नहीं ले सकता है। ये याद रखिए, और इसलिए प्रार्थना का वीर बन जाओ। अपना परिवार के लिए प्रभु का प्रतिज्ञा मांगो। प्रभु बताए हम आपका रोटी और आपका पानी पर आशीष देगा, आपका घर को सुरक्षित रखेगा, आपको हमारा डेना का नीचे छुपा के रखेगा, कोई भी बीमारियां तुम्हारा घर का पास नहीं आएगा। ये सब परमेश्वर का वादा है, प्रॉमिस किया है। तो ये प्रॉमिस जो है हम परमेश्वर से प्रार्थना द्वारा लेना, दाबी करके लेना है। हालेलुया। जब हमारा गवर्नमेंट, नवीन पटनायक गवर्नमेंट जब हमको राशन कार्ड दिया था, तो राशन कार्ड जब दिया तो राशन हमारा घर में नहीं पहुंचा, हमको जाके दुकान से लेना है। और जब तक हम दुकान में जाके नहीं लिया, वो राशन हमारा नहीं होता है, कार्ड खाली है। तो हमारे पास में बाइबल है, बाइबल परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे लिए है, लेकिन वो प्रतिज्ञा को हम नहीं पा सकता है जब तक हम घुटना नहीं टेका प्रार्थना में। और जब हम प्रार्थना करके मांगता है तो प्रभु हमको देता है। हालेलुया। क्योंकि वो जो वादा किया वो तोड़ता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जब बोला हम आपको देगा, माने वो देगा। तप्पकुंडा, तेलुगु में बोलता तप्पकुंडा देगा, वो तोड़ता नहीं उसका वादा। लेकिन हमको प्रार्थना के साथ में लेना, प्रार्थना होता है परमेश्वर के पास जाता है लेने के लिए। हालेलुया। ये बहुत सुंदर बात है। पवित्र आत्मा रेवलेशन अभी दे रहा है, खुशी लगता है। प्रार्थना होता है, प्रभु बोला है हम कुछ देगा, तो हम जाते हैं प्रभु के पास लेने के लिए, होता है प्रार्थना। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद, जब हम जाते हैं प्रभु के पास लेने के लिए, वो कभी हमको खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। हालेलुया। तो नेहमाया प्रार्थना में उतर गया। डैनियल भी बेबीलोन का देश में था, बंधन में था, और इतना बाइबल का उनका पास में नहीं था, बहुत थोड़ा बहुत था, थोड़ा बाइबल का हिस्सा था उनका पास में। जो मूसा ने लिखा, जो दाऊद सब लिखा, वो थोड़ा था और नहीं था। हम लोग के पास में आज पूरा बाइबल है। हालेलुया। पूरा माने पूरा प्रतिज्ञा हमारा पास में है, आपका पास में है। उनका पुराना नियम का समय में उनका पूरा नहीं था बाइबल, आधा था।
हालेलुया। क्योंकि ये सब घटा नहीं, ये सब पूरा हुआ नहीं, तो अभी हम लोग बहुत माने भाग्यवान है, हम लोग माने आशीष का लोगो है। पूरा बाइबल हमारा पास है, और पूरा बाइबल में जितना प्रतिज्ञा है ये सब हमारे लिए है। हालेलुया। तो इधर नहमाया जब वो सुना था कि दीवार टूट गया, मंदिर टूट गया, वो चुपचाप नहीं बैठा, वो घुटना टेक के उपवास प्रार्थना करने लगा और लोग को उत्साहित करने लगा। वो बताया था दीवार टूट गया है, हम लोग का काम है बनाने के लिए। परमेश्वर हम लोग को ताकत दिया है, बल दिया है, आशीष दिया है। राजा बेबीलोन का राजा हम लोग को आदेश दिया है, हम लोग को माने छोड़ दिया है, फ्री छोड़ दिया है जाके मंदिर बनाने के लिए, हम लोग को मदद दे रहे हैं, तो आइए हम लोग बनाएगा। उनको जब उत्साहित करने लगा, वो लोग जल्दी से नहीं उठा, क्योंकि अपना अपना धंधा में लगा था, अपना घर, अपना परिवार, अपना ये अपना वो, इस सब में लगा था। तो नहमाया आके उनको उत्साहित किया, बोलता है दूसरा मंदिर के लिए आप लोग निराश नहीं होना है, क्योंकि वो लोग निराश हो रहा था। सोलोमन का समय में मंदिर बहुत सुंदर था, और अभी जो मंदिर बना रहा है, मरामत कर रहा है, इतना सुंदर नहीं था। तो बोला ये मंदिर में राजा आएगा, मसीहा आएगा, मुक्तिदाता आएगा। वो खुशियों से लोग बनाना शुरू कर दिया, और लिखा है कि एक एक घर का सामने में एक एक अपना दीवार बनाया। हालेलुया। तो उसमें हम देखते हैं, आप लोग बोले ये फिर रिपीट हो रहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन हम लोग देखता है 10 गेट टूट गया था। 10 गेट, फाटक, 10 फाटक जो टूट गया था, वो 10 फाटक के बारे में आपको बताने चाहता है। वो 10 फाटक का हम लोग एक एक तो फाटक देखेगा, एक एक फाटक का नाम से हम लोग को कुछ मैसेज मिलता है, हमको कुछ संदेश मिलता है। वो फाटक का नाम है, एक एक जन जो अपना घर का सामने में जो फाटक टूटा है, वो लोग लकड़ी लेके आया जंगल से और उसको काट के बनाया। फाटक माने अब आपको और हमारा जो छोटा छोटा गेट का जैसा नहीं, जेरूसलम का फाटक बहुत बड़ा बड़ा, बहुत तगड़ा था, माने इतना चौड़ा था, उसको आप ऐसे तोड़ने नहीं सकता, खोलने नहीं सकता है। तो वैसे फाटक को बनाने के लिए वो लोग हिम्मत करके एक एक परिवार मिलके वो लोग फाटक बनाया, 10 फाटक को बनाया। तो पहले हम आपको बताया दीवार टूट गया था। दीवार होता है कि हमको सुरक्षा देने के लिए, दीवार होता है हमको सुरक्षित रखने के लिए। आप जानता चोर आपका घर में नहीं आ सकता है, आपका दीवार है, इसलिए आप दीवार बनाता है, चारों तरफ घेर के आप है तो चोर अंदर नहीं आ सकता है। तो प्रभु का जो घर में है, हम लोग का प्रभु का लोगो जो है, हम लोग का दीवार टूट जाता है जब प्रार्थना का कमी है, जब परिवार प्रार्थना नहीं करता है, जब परिवार प्रभु की इच्छा में नहीं चलता है, जब प्रभु का बच्चे लोग जब उसका बात को नहीं मानता है, तो हम अपना दीवार को तोड़ दे रहे हैं। हम देखता पुराना नियम में परमेश्वर बार बार भविष्य भक्त लोग को भेजा और उनको बता रहा था कि देखो माने शत्रु आएगा और आप लोग को नाश कर देगा, हम शत्रु का हाथ में आप लोग को दे देगा अगर हमारा बात नहीं मानेगा। ऐसे जब बोल रहा था, हम लोग देखता क्या हुआ, वो लोग बात माना नहीं और बंधन में चले गया। आइए हम लोग अपना नहमाया का किताब पढ़ेंगे। नहमाया का 1 अध्याय 4 से 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। तो मु एई कथा सुनते पसी रोदन कली ओ केतेक दिन पर्यंत विलाप कली। पुणी मु स्वर्गस्थ परमेश्वर को छामुरे उपवास और प्रार्थना करी कहली, हे सदा प्रभु स्वर्गस्थ परमेश्वर मु विनय करुछि, तुमे महान और भयंकर परमेश्वर अट, जो माने तुमको प्रेम करंती और तुमर सबु आगे पालन करंती, सेमानको पक्षरे तुमे नियम और दया पालन करिथाओ। मु तुम विरुद्धरे आममानको कृत इस्राएल संतानगणर पाप स्वीकार करी तुम दास इस्राएल संतानगण पक्षरे दिवारात्र ए समय रे तुम छामुरे जो प्रार्थना करुछि, आपण दासर से प्रार्थना सुनिबा पई एबे तुमर कर्ण निविष्ट और तुमर चक्षु मुक्त हेउ। मु ओ मोहर पितृवंश ही पाप करुछु। तो इधर हम लोग देखते नहमाया क्या करता है, रोना, उपवास, प्रार्थना किया, फिर और एक बड़ा काम किया, वो अपना लोगों का पाप के लिए अनुताप करने लगा।
अपना लोगों का पाप माने जुदा प्रदेश का लोगों का पाप के लिए वो माफी मांग रहा परमेश्वर के पास। एक प्रार्थना का वीर बहुत बड़ा काम करता है, पहला पाप को हटाता है। बोला हमारा लोगों जुदा प्रदेश का लोगों पाप किया है, उनको माफ करो प्रभु, माफ करो। हम लोग 45 दिन का प्रार्थना में हम लोग यही कर रहा था। हम लोग अपना मंडली का, अपना परिवार का, अपना जीवन का पाप जो है हम लोग प्रभु का पास में रख के अनुताप कर रहा था। जब हम लोग पाप हटा देता है तो परमेश्वर का आशीष अंदर आता है। इधर देखता है, पहला अपना जुदा प्रदेश के लिए, अपना लोगों के लिए वो माफी मांगता है, उसके बाद में अपना परिवार के लिए माफी मांगता है, उसके बाद में अपना लिए वो माफी मांगता है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का दास इतना सुंदर से किया था, इसीलिए 52 दिन में 52 डेज में इतना बड़ा दीवार कंप्लीट हुआ। ये एक रिकॉर्ड है। जब लोगों का मन हो जाता, ठीक हो जाता है, जब वो लोग उत्साहित होता है, जब वो लोग खुशी से काम करता है, तो बड़ा काम जल्दी से हो जाता है। बोलता है, बाइबल में बोलता है ये रिकॉर्ड है। 52 दिन में 52 डेज में इतना बड़ा दीवार वो लोग बना दिया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। तो हम बताया था फाटक का बारे में, 10 तो फाटक टूट गया था, 10 गेट टूट गया था। तो 10 गेट को मरम्मत करने के लिए हम लोग 3 अध्याय से देखेंगे। आप लोग चैप्टर 3 से जाइए और उधर से हम लोग देख के जा रहे हैं। हालेलुया। चैप्टर 3 में क्या लिखा है? पहला पद में इधर लिखा है, एलियासिब जो है, जो महायाजक था, वो अपना भाई लोग का साथ में उठा और मेस का फाटक, शीप गेट जो बोलता है इंग्लिश में, शीप गेट को बनाने के लिए वो लोग तैयार हो गया और गेट को वो लोग बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। शीप गेट जो है, तो पहला हम लोग का फाटक होता है मेस का फाटक। हालेलुया। ये मेस का फाटक के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहता है। बेतिस्ता जो पोखरी जो है, तालाब जो है, बेतिस्ता का तालाब का पास में ये शिप का माने फाटक है। ये मेस का फाटक उधर ही है। किसी को कुछ याद आता है उधर क्या हुआ था? बेतिस्ता तालाब का पास में वो व्यक्ति जो 38 साल के लिए लकवा बीमारी में सोया था और यीशु उधर गया था, किसी को याद है? यीशु गया था और उसको बोला आप चंगाई होने चाहता है, और वो व्यक्ति वो तालाब का पास में बैठा था, क्योंकि एक स्वर्गीय दूत आके वो तालाब का पानी को जब हिलाता है तो पहला व्यक्ति जो पानी में जाता है वो चंगाई हो जाता है। तो ये लकवा बीमारी में व्यक्ति जो सोया था 38 साल के लिए, 38 इयर्स के लिए वो पड़ा था, और देखते जब पानी हिलता है वो उठने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई दूसरा पानी में चले जाता है। उस जगह में यीशु जाके पहुंचा। बेतिस्ता का तालाब का पास में यीशु जब पहुंच गया तो बोला आप ठीक होने चाहता है? और वो बोला प्रभु जब पानी हिलता है हमको लेके पानी में डालने के लिए कोई नहीं है। तो प्रभु बोला उठो, अपना बिस्तरा उठाओ और चलो। 38 साल के लिए जो पड़ा हुआ था, यही तालाब का पास, यही फाटक का पास में वो था। बेतिस्ता का जो फाटक जो है, बेतिस्ता का जो मेस का फाटक है, बेतिस्ता का तालाब का पास में था, जिधर यीशु आया था, और उधर एक सोया हुआ लकवा बीमारी का व्यक्ति को प्रभु यीशु ने उठाया, पैरालाइज व्यक्ति को। तो उसीलिए हम लोग देखते हैं यीशु उत्तम पालक है। जब मेस का फाटक के बारे में बोलता है तो मेस हम ही लोग हैं, हम ही प्रभु का मेस है। और हम लोग जब प्रभु का मेस है तो जिधर आप मेस देखेगा उधर पालक होता है। तो मेस का पालक होता है हमारा प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है, हमारा पास में उत्तम पालक है, गुड शेपर्ड है। हालेलुया। और इधर लिखा है भजन संगीत का 103 में लिखा है, उनका खेत का पालक, उनका खेत का मेस हम लोग है, या उनका घर का मेस हम ही लोग है। और आयसाया 53 में लिखा है, हम लोग मेस का जैसा अपना अपना रास्ता में, अलग अलग रास्ता में चले गया, माने अपना मन में दूसरा रास्ता में चले गया है, और प्रभु यीशु आके हम लोग को फिर से मिलाना शुरू किया। इसलिए यीशु आया था, हम लोग को फिर से मिला के
एक परिवार फिर से बनाने के लिए आया था। तो ये फाटक जो शीप गेट जो है, इसका पास में हम लोग बहुत कुछ सीख सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। एजिकल का 34 में बोलता है हम खुद अपना मेस के लिए खोज खोज के ले आएगा करके। उसके बाद में हम लोग दूसरा नंबर का फाटक में आता है। दूसरा नंबर का होता है फिश गेट, मछली का फाटक। एक एक फाटक का नाम है। शीप गेट अभी फिश गेट का पास में आता है। हम लोग जब फिश गेट के पास में आता है, 3 और 3 पद में लिखा है, नेहमाया चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, वो फिश गेट में कितना लोग मिलके वो फाटक को भी वो लोग बना के मरम्मत करके उधर खड़ा कर दिया। क्योंकि आप शुरू में देखता है बेबीलोन का राज का आदमी लोग जब आया था, वो लोग फाटक को जला दिया था क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है। तो ये लोग जंगल से फिर से लकड़ी लाके बनाया। तो एक दल जो लोग जो है, जो ये फिश गेट का पास, मछली फाटक का पास में था, उसको लेके वो लोग बना के उधर खड़ा कर दिया। और मछली फाटक हम लोग को कुछ दिखाता है कि जब प्रभु यीशु अपना शिष्य लोग का पास आया था, आप जानते हैं प्रभु का शिष्य लोग कौन है? पीटर, जॉन, जेम्स नहीं, वो लोग है प्रभु का चेला लोग है, जो प्रभु का साथ इतना साल के लिए चला, 3.5 साल के लिए चला, प्रभु का बात वो लोग सुना और ये सब जब हुआ था। लेकिन शुरू में क्या हुआ था, जब प्रभु उनका पास गया था, वो लोग मछली पकड़ के आके थका हुआ था, रात भर गया था मछली पकड़ने के लिए, कुछ पकड़ा नहीं। वो लोग आके अपना जाल का मरम्मत कर रहा था और मरम्मत करने के समय में यीशु उधर जाके पहुंच गया था। मैथ्यू का 4 में उसके बारे में पढ़ सकता है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम बोलते जा रहा है। मैथ्यू चैप्टर 4 में लिखा है और 19 पद में यीशु कुछ बात उधर बताता है। 19 वर्स में वो हम बोलते जा रहा उधर क्या हुआ था। जब यीशु उधर आया था तो देखा वो लोग रात भर मेहनत किया, कुछ पकड़ा नहीं। तो यीशु कुछ भाषण दे रहा था उधर, यीशु कुछ शिक्षा दे रहा था। उसके बाद में उनको बताया था कि गंभीर जल में दाया तरफ में जाके अपना जाल डालो। और पतरस बोला था, प्रभु हम लोग रात भर कोशिश किया लेकिन कुछ पाया नहीं, लेकिन फिर भी आपका बात पर हम लोग जाल डालने के लिए जा रहे हैं। और लोग जाके जाल जब डाला था, हम लोग जानते उधर लिखा है मैथ्यू का 4 अध्याय में कि जाल टूटने लगा मछलियों से, इतना भर गया था। जॉन और जेम्स को भी बुलाया, उनका नौका भी लेके आया। तो मछली को जब इधर आधा और उधर डाला, दोनों नौका डूबने लगा। तो पतरस जाके घुटना टेक के प्रभु का पास में माफी मांगा, बोला प्रभु हम एक दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, हमसे दूर हो जाओ। वो पहचान लिया कि यीशु कौन है। यीशु एक पवित्र व्यक्ति है, एक महान व्यक्ति है करके पतरस पहचान लिया। बोला प्रभु हम पापी व्यक्ति है, प्रभु हम दुष्ट आदमी हैं, हमसे दूर हो जाओ। प्रभु बोला घबराओ नहीं, आज से हम आपको मनुष्य को पकड़ने के लिए आपको सिखाएगा। हालेलुया। मछली पकड़ने वाला अभी मनुष्य पकड़ने के लिए अभी तैयार हो गया। तो इसीलिए हम लोग देखता है मछली मतलब हम लोग अभी भी जो इवेंजलिज्म करता है, हम लोग मछली पकड़ता है। 3 नंबर गेट होता है पुराना गेट, ओल्ड गेट करके लिखा है। 3 का 6 पद में लिखा है ओल्ड गेट। ओल्ड गेट माने पुराना गेट। वो गेट पुराना गेट है करके नहीं है, उसका नाम है ओल्ड गेट। और ओल्ड गेट का मतलब क्या होता है? हमारा पुराना जीवन का बारे में बताता है। एक एक गेट का नाम का मतलब हम आपको बता रहे हैं। 3 नंबर गेट होता है पुराना गेट, और पुराना गेट होता है हमारा पुराना जीवन, जिसको यीशु के पास आने द्वारा हमारा जीवन जो बंधन में था मुक्त हो जाता है। हालेलुया। हमारा पुराना जीवन से प्रभु हमको मुक्त कर दिया है। हालेलुया। वो हमारे बंधन को तोड़ दिया, हमारा पाप को माफ कर दिया। एक पापी से हमको उनका अपना संतान बना दिया, अपना लोगो बना दिया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है पुराना गेट के लिए। जब पुराना गेट का पास या ओल्ड गेट का पास आता है, हमारा ओल्ड जीवन के बारे में याद आता है। हम कितना दुष्ट व्यक्ति, प्रभु कितना बड़ा ऊंचा काम के लिए उठाया है।
हम जब कभी कभी अपना दोस्त लोग का साथ मिलता है और हमारा दोस्त लोग जो जानते हैं हम लोग कैसा गड़बड़ करता है, वो बोलते आपको कौन पास्टर बनाया? हमारा मालिक बुलाया हमको। हालेलुया। वो लोग विश्वास नहीं कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति पास्टर बन सकता है, लेकिन ये प्रभु का काम है, प्रभु किया है। इसलिए हमको आनंद लगता है कि प्रभु ऐसे दुष्ट व्यक्ति को चुना है और पास्टर बनाया। हालेलुया। पुराना जीवन चले जाता है। दूसरा कोरिन्थियों का 5 और 17 पद में है कि जो व्यक्ति यीशु में है वो एक नया सृष्टि बन जाता है, पुराना सब लोप पाता है, ओल्ड गेट चला जाता है, न्यू गेट हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हमारा जीवन को मरम्मत नहीं किया, हमको नया बना दिया, हम नया सृष्टि है। इसलिए ओल्ड गेट हमको दिखाता हमारा पुराना जीवन के बारे में। 4 नंबर गेट में आता है और 4 नंबर आपको 13 पद में मिलेगा। सब 3 अध्याय में है। 13 पद में मिलेगा वैली गेट लिखा है। वैली गेट माने वो पूरा तेलुगु में बोलता है लोया, नहीं लोया बोलता है, पूरा वैली, पूरा जब पहाड़ ऊपर जाता है और वो जो डीप में जाता है और नीचे की तरफ जाता है उसको वैली बोलता है इंग्लिश में। तो हम लोग देखते हैं कि जो वैली गेट, जो घाटी का फाटक जो है, हर विश्वासी ये घाटी द्वारा जाना पड़ेगा। हालेलुया। और वो घाटी में क्या होता है, कभी आपका जीवन ऊंचा जाएगा, ऊपर जाएगा, कभी कभी नीचे होगा। हर समय समान नहीं होता है, रास्ता हर समय समान नहीं होता है। हर समय सब ठीक है, सब ठीक है, खाना पीना ठीक है, घर ठीक है, सबका हेल्थ ठीक है, पैसा ठीक से आता है, सब ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है। हर टाइम ठीक नहीं रहेगा। कभी कभी हम पहाड़ के ऊपर में जाएगा, उधर प्रभु के साथ में आनंद करेगा, कभी कभी हम पूरा नीचे घाटी में आना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमको कुछ सिखा रहा है। जब तक हम नीचे नहीं आया तब तक हम ऊपर भी नहीं जा सकता है। अब प्रभु चाहता है हमारा जीवन द्वारा कुछ बनाने के लिए। तो वैली गेट जो होता है या घाटी का जो फाटक जो है, हमको सिखाता है कि हमारा जीवन कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आना पड़ेगा। हर दिन बारिश का समय नहीं होगा, हर समय गर्मी का समय नहीं होगा। इसलिए अय्यूब ने बताया, क्या खाली उत्तम विषय सब, उत्तम बात और उत्तम काम सब प्रभु से हम लोग लेगा क्या? खराब हम लोग नहीं लेगा क्या? अय्यूब ने बताया था, ओनली द गुड वी मस्ट टेक फ्रॉम द लॉर्ड, वी वोंट टेक द बैड। तो हमको सब कुछ हमारा जीवन में ग्रहण करने के लिए रेडी होना है। तो ये होता है वैली गेट। तो 5 नंबर में आता है, 5 नंबर होता है डंग गेट, या चलती भाषा में गोबर का फाटक। जो उसका नाम है, गोबर नहीं लगा है उसमें, लेकिन उसका नाम ऐसा है, डंग गेट। हो सकता है जो भेंट सब चढ़ाता था और जितना मैला था, जानवर का भेंट जब होता है तो मैला निकलेगा ना, उसका पेट साफ करने से मैला निकलेगा। हो सकता है वो फाटक से वो लोग बाहर फेंक रहा था, इसलिए उसका नाम था डंग गेट। डंग गेट माने गोबर का फाटक। तो गोबर का फाटक हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग उस तरह कादा में गिरा था, दलदल में गिरा था। हम लोग का जीवन, पुराना जीवन के बारे में बताता है, हम लोग जब दलदल में गिरा था। इंग्लिश में बोलता है, when I was in the miry clay, the Lord lifted me up, हालेलुया। जब हम दलदल में गिरा था, कादा में गिरा था, तो प्रभु हमको उठाया, हालेलुया, और उनका संतान बनाया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि प्रभु हम लोग को दलदल से उठाया। अगर हम लोग को छोड़ देता था, अपवाय पुत्रों का जैसा, खोया हुआ बेटा का जैसा, हम लोग का क्या हालत होता था, सुअर के साथ में अपना जीवन बिताता था। जो व्यक्ति पाप करता है तो वो पाप का जीवन होता है, माने सुअर के साथ में रहने का बराबर होता है। हम लोग का जीवन में बदबू होता है और पाप द्वारा मरण होता है और बदबू होता है। आप ये फाटक के पास में अगर जाएगा जेरूसलम में, जो डंग गेट जो है, आपको गोबर का बास आता रहेगा, बदबू होगा।
तो इससे ये होता हमारा पुराना जीवन, हमारा पाप का जीवन, और ऐसा बद्दू से भरा हुआ जीवन से यीशु हमको उठाया और अपना संतान बनाया। तो ये डंग गेट का पास में 5 नंबर में हम लोग देखता है, और ये 5 नंबर गेट का पास जब हम आता है, आपको याद है जब यीशु मार्था और मेरी का दुख देख के लाजर का कब्र का पास आया था, यूहन्ना का 11 में लिखा है कि यीशु जब कब्र का पास आया था, लाजर मर के 4 दिन पड़ा हुआ था, और यीशु बोला था, मार्था और मरियम को बोला, वो पत्थर उधर से हटा दो, कब्र से हटा दो। और मार्था बताई, बोला बद्दू होगा प्रभु, भाई मर के 4 दिन हो गया, बद्दू होगा। हाँ, बद्दू होगा, हालेलुया। और जब यीशु आता है, वो बद्दू दूर हो जाता है, हमारा जीवन नया हो जाता है। तो ये जो डंग गेट जो है, गोबर का फाटक जो है, हमारा पुराना जीवन का हमारा हालत क्या था वो हमको बताता है। 6 नंबर में हम लोग जाएंगे। 6 नंबर का फाटक होता है फाउंटेन गेट। फाउंटेन गेट माने झरना का फाटक, उसका नाम है झरना का फाटक। फाउंटेन गेट का पास में क्या दिखता है, हम लोग का भजन संगीत का 36 का 9 पद में लिखा है, और प्रोवर्ब्स का 14 और 17 में भी लिखा है। आप देख सकते हो उधर क्या लिखा है। बोलता है एक झरना है जो कलवरी क्रूज से आता है। किसी को मालूम है एक झरना है एक पापी के लिए, जो कलवरी क्रूज से एक झरना आता है, और वो झरना होता खून का झरना, जो यीशु का शरीर से निकलता है। और वो जो खून का झरना जो आता है, एक पापी अगर वो झरना में एक बार अपना आप को डुबा देगा, उसका सब दाग मिट जाएगा। इंग्लिश में अच्छा गाना है, देयर इज अ फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड ड्रॉन फ्रॉम इमैनुअल्स वेन, एंड व्हेन द सिनर प्लंज इनटू द डेप्थ इज मेड एवरी विथ होल। हालेलुया। एक पापी वो खून का झरना में जब उसको सामने आ जाता है, इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं हमारा दोस्त लोग, आप लोग जो सुन रहे हैं, वो झरना एक है हर एक पापी के लिए। वो झरना होता है, यीशु जब क्रूस पर मरा था, उसका शरीर से जो खून बहाया, वो एक झरना बन गया आपका और हमारा सफाई के लिए। आज भी जो भी हालत में जितना बड़ा, जितना काला, जितना बड़ा पापी होने दो, जितना भयंकर पापी होने दो, वो खून का झरना का पास अगर आ जाएगा, उसका पाप मिट जाएगा, उसका पाप से साफ हो जाएगा। वो जितना बुरा व्यक्ति होने दो, यीशु आपको माफ दे सकता है। अगर आप सुनते हैं, ये वीडियो को सुन रहे हैं, तो जानो आपके लिए माफी है। वो जो झरना का जो फाटक जो है, हमको बताता है कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पापी के लिए एक झरना है, और वो झरना यीशु का शरीर से आया, और वो झरना खून का झरना है। उसका पास में जितना बुरा पापी होने से भी अगर वो झरना का पास आ जाएगा, उसका सब पाप से वो माफी पा सकता है। और 7 नंबर गेट में हम लोग आता है। 7 नंबर गेट में लिखा है वाटर गेट, पानी का गेट जो लिखा है। तो पानी का गेट में भी हम लोग बहुत कुछ देखता है। पानी हो सकता है उधर से पानी आ रहा था करके, बाहर से पहाड़ से पानी जेरूशलम के अंदर में लेके आता था करके, इसीलिए पानी का गेट दिया है। वो लोग किस लिए नाम डाला हमको मालूम नहीं, लेकिन एक एक गेट का मतलब हम आपको बताता है। वाटर गेट का मतलब होता है प्रभु का वचन होता है पानी, प्रभु का वचन होता है पानी। हालेलुया। और जब हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन जो है, वो वचन को जो हम पढ़ता है, वो वचन हमको साफ करता है, वो वचन हमको पवित्र करता है, वो वचन हमको धो के शुद्ध करता है। हालेलुया। वचन का जानकारी द्वारा प्रभु के बारे में हम सीख सकता है। हालेलुया। तो इधर हम देखता है क्या हुआ था। यीशु जब अपना सेवा करने के लिए उतरा था, अपने शिष्य लोग को चुन लिया। हम लोग देखता है यीशु गया था एक शादी घर में, पहला गया था,
कानान का शादी घर में यीशु गया था, यूहन्ना का 2 अध्याय में मिलता है। और वो शादी घर में जब गया था, लिखा है कि द्राक्ष खत्म हो गया, द्राक्ष रस खत्म हो गया। तो मरियम जब आके, उनका माँ मरियम जब आके उनको बताया कि द्राक्ष रस खत्म हो गया है, तो यीशु बोला, उधर जो मठिया रखा है, हंडा रखा है, वो हंडा में पानी भर दो करके बताया था। और वो हंडा का नाप आप देख सकता है, उधर 6 मटिया था। मटिया क्या होता है? गड़ा, गड़ा, गड़ा जो बोलता है, 6 तो गड़ा रखा था। और वो 6 गड़ा में 20 गैलन पानी पकड़ता है। एक गड़ा में 20 गैलन पानी पकड़ता है। तो उसको हम गुण किया है, जब गुण किया 6 into 20 जब करता है तो 120 होता है, 120 होता है। तो ये पानी का फाटक का पास में हम लोग देखता है 120 जन पेंटिकोस्ट का दिन में ऊपर कोठरी में प्रभु यीशु का आदेश पर वो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करके इंतजार कर रहा था। 120 जन, प्रेरितों का 2 में लिखा है। तो उधर से जो पानी का झरना जो शुरू हुआ, जो काम जो शुरू हुआ, जब पवित्र आत्मा उतर आया, वो 120 जन पर प्रभु का बात को वो लोग माना। और प्रभु का बात को मानने द्वारा वो लोग जाके जेरूसलम में 10 दिन के लिए इंतजार किया, प्रार्थना में ठहरा था। और हम जानते हैं कि पेंटिकोस्ट का दिन में 120 जन जब ठहरा था, तो परमेश्वर उसका पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यही दिखाता है, वाटर गेट जो हमको बताता है, परमेश्वर का जो वचन जो वाटर है। और उसका बाद में हम लोग देखता है यीशु का पहला काम था कि पानी को द्राक्षरस बना देने के लिए। और वो द्राक्षरस का जो हिसाब करने से 120 होता है। और 120 जन पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा पाया था। हालेलुया। उधर से मंडली जन्म होके पृथ्वी में चारों तरफ फैल गया था। तो ये होता है 7 नंबर किताब फाटक। अभी हम 8 नंबर फाटक में आता है। 8 नंबर का फाटक में 28 पद में आपको मिलेगा, वर्स 28 में मिलता है। उधर लिखा है हॉर्स गेट, घोड़ा का फाटक। क्या नाम नहीं, घोड़ा बताता है युद्ध के बारे में। हर विश्वासी का जीवन में एक युद्ध लड़ना है, एक सैनिक है। हम लोग हर एक जन एक सैनिक है और हम लोग युद्ध लड़ना है। जो छुप के डर के रहता है अपना घर में, वो युद्ध कभी जीतने नहीं सकता है। आप देखते हैं कि एफिशिएंस का पुस्तक में 6 अध्याय में बोलता है परमेश्वर का सैनिक का जैसा पूरा हथियार को पहनो करके बोलता है। जब हम हथियार पहनता है, अगर आप पहना है सैनिक का कपड़ा पहना है, यूनिफॉर्म पहना है, आपको युद्ध करना है। तो एक विश्वासी का युद्ध क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। मंडली में वही बात हम बोल रहा था, हम लोग का प्रार्थना का वीर लोग के लिए धन्यवाद। अगर हम लोग का प्रार्थना में 7-8 जन जो हम अपना माइंड में ठीक किया है, अगर वो लोग मिल सकता है हफ्ता में 1 दिन, जितने को हम लोग ले लेगा। प्रार्थना का वीर लोग बड़ा डेंजर है शत्रु का राज के लिए। जो मंडली में प्रार्थना का वीर लोग नहीं है, वो मरा हुआ हारा हुआ मंडली है। वो मंडली में कोई दम नहीं है, शैतान उसका चिंता भी नहीं करता है। जब हम लोग का मंडली में इतना तूफान हो रहा है, जानो शत्रु हम लोग का मंडली को माने उलट पुलट करने के लिए कोशिश कर रहा है। वीर लोग के लिए, प्रार्थना के लिए हम लोग आज खड़ा है। प्रभु को धन्यवाद। हम लोग का मंडली बैतल चैपल मंडली प्रार्थना में जन्म लिया है, आंसू में जन्म लिया है। और 70 साल से ये मंडली खड़ा है प्रार्थना द्वारा, और प्रार्थना द्वारा आखिरी तक चलेगा। अगर हम भी नहीं रहेगा, आप लोग मंडली को प्रार्थना में आगे लेते जाना। आप लोग मंडली को आगे लो प्रार्थना द्वारा। बड़ा बड़ा प्रोग्राम ठीक है, ज्यादा धन पाना ठीक है, वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो सबसे काम नहीं होगा। घुटना टेक के प्रार्थना करने से हमारा मंडली में विजय होके हम आगे बढ़ेगा, या शैतान अंदर प्रवेश होके दीवार सब तोड़ देगा।
दीवार तोड़ देगा। जो शुरू में हम बोला था दीवार टूट गया है, मरम्मत करो। उसी तरह शैतान करता है दीवार तोड़ने के लिए। जब आपका सुरक्षा तोड़ देता है तो शैतान आपको आक्रमण कर सकता है। प्रार्थना करने वाला वीर लोग दीवार निर्माण करता है, गेट बनाता है, गेट का मरम्मत करता है, वो लोग बनाता है और मजबूत करता है मंडली को। प्रचार द्वारा नहीं, क्वायर द्वारा नहीं, बजाने वाला द्वारा नहीं, टाइल्स देने वाला द्वारा नहीं, प्रार्थना करने वाला द्वारा दीवार बनता है, गेट बनता है। प्रार्थना का वीर बन जाओ। अगर प्रभु आपको दान दिए प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए घुटना टेको, और अकेला नहीं, दूसरा प्रार्थना का वीर लोग के लिए खोजो। प्रभु के पास प्रार्थना करो, प्रभु हमको एक पार्टनर दो, प्रार्थना दो प्रभु, जो हम प्रार्थना कर सकता है, एक पार्टनर दो, और प्रभु आपको ठीक लोग का साथ में जुटा देगा। सब कोई नहीं सकता है, आत्मा आपको बताएगा कौन व्यक्ति प्रार्थना वीर है। और वीर जब वीर का साथ मिल जाएगा, आप लोग मिल के युग ठीक से लड़ेगा और शैतान को हरा के मंडली का दीवार को निर्माण करेगा। 9 नंबर फाटक होता है ईस्ट गेट, पूरब का फाटक होता है ईस्ट गेट। तो ईस्ट गेट भी हम लोग जो दिखाता है प्रभु ईदन बगान जो परमेश्वर पहला आदि पुस्तक में लिखा है बनाया, वो ईस्ट में था। ईदन बगान ईस्ट में था। हालेलुया। और उसके बाद में बताता है जब यीशु जन्म हुआ तो ईस्ट में, पूरब में तारा चमका। किसी को याद है? पूरब देश में तारा चमका है, तो गाना नहीं गाता है क्रिसमस का कैरल का टाइम में, पूरब का देश में तारा चमका, तो वही होता है। और पूरब देश से ज्ञानी लोग आया था यीशु का जन्म का समय में। किसको याद है? द वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट आया था। तो ईस्ट फाटक जो होता है, पूरब का फाटक हमको बहुत कुछ दिखाता है। और एक दिखता है कि जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बाहर हटा दिया और फाटक को बंद किया, वो पूरब का फाटक था, और पूरब का फाटक को बंद करके एक स्वर्गीय दूत को रखा था वॉचमैन ड्यूटी करने के लिए, जैसा वो गेट से वापस कोई नहीं आएगा। जेरूसलम में जो ये फाटक जो है ना, अभी ठीक से सुनो क्या बोल रहा है। जेरूसलम में इस गेट जो है वो अभी बंद है। आप जानता किस लिए बंद है? परमेश्वर ने बोला है मसीहा वही फाटक द्वारा जेरूसलम में प्रवेश होगा। यीशु का आगमन का समय हो गया, वही फाटक से, इस गेट से वो जेरूसलम में प्रवेश होगा। हालेलुया। और इस गेट अभी तक बंद है। हालेलुया। अब परमेश्वर बोला कि जब राजा जब मंदिर में जाता था, कोई बड़ा पर्व में, पासोवा पर्व, पेंटिकोस का पर्व, पहला फल का पर्व, तो वो इस गेट को खोल के राजा जाता था और आने के बाद फिर बंद हो जाता था। वो सिर्फ राजा के लिए है, और राजा यीशु के लिए वो फाटक रखा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। वो इस गेट खुलने के लिए जा रहा है क्योंकि यीशु आने का समय आया है। लिखा है मसीहा वो फाटक द्वारा प्रवेश होगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हम जल्दी से 10 नंबर में चल जाता क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। 10 नंबर गेट होता है इंस्पेक्शन गेट। इधर एक हिब्रू वर्ड यूज किया है, मेल्चिजा गेट, जो हिब्रू भाषा में है वो होता है इंस्पेक्शन गेट। कोई जानता है इंस्पेक्शन का नाम माने क्या है? इंस्पेक्शन माने सुपरवाइजर आके इंस्पेक्ट करता काम कैसा हुआ है, कौन काम कैसा करता है, फोरमैन जैसा, इंस्पेक्टर जैसा आके देखता है। इंस्पेक्शन गेट। हम लोग हर दिन अपना जीवन का इंस्पेक्शन करना चाहिए। जब हमारा दिन बीत गया है, हम लोग जब रात को सोने के लिए जाता है, अपना जीवन का इंस्पेक्शन करना दरकार है। उनको देखना है हमारा जीवन में क्या कमी है। अगर कुछ पाप है, माफी मांगो, प्रभु से अपना जीवन को ठीक कर दो।
इंस्पेक्शन अपना आप करना है। हालेलुया। और इधर लिखा है यीशु जब आएगा वो मैंस और बकरी को अलग करेगा। वो बड़ा इंस्पेक्टर है यीशु। वो जब इंस्पेक्शन के लिए आएगा अपना मंदिर में, वो मैंस और बकरी को अलग कर देगा। मैंस दाहिना तरफ हो जाएगा और बकरी बायां तरफ हो जाएगा। आप मैथ्यू में पढ़ सकते हो बात, लेकिन हम उसमें बोलने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम इधर ही रुक जाता क्योंकि हमारा टाइम बहुत हो गया है। लेकिन इंस्पेक्शन होता है लास्ट गेट, गेट नंबर 10 होता है इंस्पेक्शन गेट। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु बोलता है गेहूं से और भूसी से वो अलग करता है, भूसी को धान से अलग करता है। ये यीशु का काम है। और अभी टाइम हो गया है, मैंस और बकरी को अलग करेगा। किधर? जगत का अंदर नहीं, मंडली का अंदर में। यीशु मंडली का अंदर में आके, मंडली का लोगो जो है उसका अंदर में कितना बकरी है और कितना मैंस है, प्रभु पहचानता है। प्रभु पहचानता है। प्रभु का आंख को कोई धोखा नहीं दे सकता है। उधर वो देखिए मैंस कौन है, अलग करेगा। बकरी कौन है, वो अलग करेगा। धान किधर है, वो अलग करेगा। भूसी किधर है, वो अलग करेगा। ये काम यीशु करने के लिए आ रहा है। और हम आपको बताने जा रहा है, ये जो काम जो नेहमाया जो अनुताप करके प्रार्थना किया, 52 दिन में दीवार गेट का साथ में 10 गेट का साथ कंप्लीट हो गया। 52 डेज में कंप्लीट रिकॉर्ड हुआ था। इतना बड़ा दीवार, इतना चौड़ा दीवार 52 डेज में मरम्मत हो गया। बाहर से मिस्त्री को नहीं बुला के, खुद का खुद जेरूसलम का यहूदी लोग खुद खड़ा होके अपना घर का सामने जब बनाने लगा, 52 दिन में वो काम कंप्लीट हो गया। आप जानते हो दीवार का चौड़ा कितना होता है? वो दीवार का चौड़ा 2 रथ उसके ऊपर में जा सकता है। एक साथ में 2 रथ पार होता है। उसके ऊपर में सैनिक लोग बैठता है। चौड़ा रास्ता, हमारा नेशनल हाईवे का जैसा चौड़ा रास्ता, वो दीवार भी ऐसे ही है। 2 रथ उसके ऊपर में आगे पीछे जाता है। तो वो होता है जो दीवार जो वो लोग बनाया था, मामूली काम नहीं है। हम लोग, हमारा घर और आपका घर का जो दीवार जो एक एक ईंटा डाल के डालता है, वो दीवार नहीं है। ये दीवार में माने चारों तरफ घेर देने से शत्रु अंदर नहीं आ सकता। और काफी ऊंचा भी है, चौड़ा भी है, ऊंचा में है। प्रभु को धन्यवाद। जब लोग मिलता है, असंभव को संभव कर सकता है प्रभु का साथ। ये काम साधारण मनुष्य होना मुश्किल है, लेकिन जब मन हो जाता करने के लिए तो हम काम कंप्लीट कर सकते हैं। हालेलुया। इधर लिखा है कि लोग का मन था काम करने के लिए। नेहमाया बोलता है उनका मन था करने के लिए, इसलिए दीवार 52 दिन में कंप्लीट हो गया। प्रभु आप सबको आशीष दे।